क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। ठीक है। ओके हाँ ओके। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण अनंत शक्तियां उल्लसित यद्यपि आत्म राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया है क्लास का। 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है हमारी और 47 शक्तियों की चर्चा में हम 30 तक की शक्तियों की चर्चा कर चुके हैं। 31वीं शक्ति से हमें चर्चा प्रारंभ करनी है, तो थोड़ा सा हम रिवीजन करते हुए फिर आगे की शक्तियों पर बढ़ेंगे। 31 नंबर की शक्ति पर आत्मख्याति ग्रंथ, जो कि समयसार ग्रंथ की टीका है, उसमें इन 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया है। और अमृतचंद्र देव ने नाम ही लिखा आत्मख्याति, आत्मा को प्रसिद्ध करने वाली टीका, जो आत्मा को फेमस करे अर्थात आत्मा है इस चीज को प्रूव करे, वो आत्मख्याति की आत्मा को प्रसिद्ध कर रही है। मतलब आत्मा है, फेमस करना यानी ऐसा फेमस करना, हम बोलते हैं ना फेमस करना, कि सब लोग जान जाएं उसे, मुझे फेमस होना है, मतलब सब लोग मुझे जान जाएं। तो आत्मा सब लोगों के जानने में आए, ऐसी ये आत्म प्रसिद्धि नाम की टीका है, जो कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखी है। तो ये 47 शक्तियों की बात है। तो ये 47 शक्तियां मुझ में है या नहीं है, कि मुझ में ये 47 शक्तियां है, अभी वर्तमान में है या नहीं है, कि हाँ वर्तमान में भी मुझ में ये शक्तियां हैं। ऐसे तो अनंत शक्तियां हैं, किंतु हम यहाँ 47 शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। और सिद्ध भगवान में ये शक्तियां पर्याय में भी प्रकट हो गई हैं। जैसे आप लोगों ने रक्षाबंधन की कहानी सुनी होगी। रक्षाबंधन में विष्णु कुमार मुनि को एक शक्ति थी, शक्ति मतलब वहां रिद्धि की बात है, कि रिद्धि थी, उससे शरीर को छोटा और बड़ा कर सकते थे, ऐसी रिद्धि थी। किंतु उन्हें उस रिद्धि की खबर ही नहीं थी। वो तो जब लोग उनके पास गए कि 700 मुनिराजों पर, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ है, ऐसा करके उनके पास कुछ प्रार्थना लेकर गए, तब उन्हें पता चला कि मेरे पास तो ये शक्ति है ना, ये रिद्धि मेरे पास है। और फिर उन्होंने उस रिद्धि, उन्होंने मुनि पद को छोड़ा, बावनिया का वेश बनाया और फिर उस रिद्धि का प्रयोग किया। मतलब प्रयोग किया मतलब पर्याय में उस रिद्धि को प्राप्त किया। तो उनके पास शक्ति रूप में तो थी, किंतु प्रगट रूप में उन्होंने उस समय उस शक्ति का प्रयोग किया, उस रिद्धि का प्रयोग किया। वैसे ही हमारे अंदर ये शक्तियां मौजूद है, किंतु पर्याय में अभी तक हमने ये शक्तियों को, पर्याय में हमारी प्रगटता नहीं हुई है। तो हमारा मोटिव क्या है ये शक्तियों को पढ़ने का, कि शक्तियां हम में हैं, किंतु हमारे परिणमन में भी ये शक्तियां प्रकट हो जाए, हमारे पर्याय में भी ये शक्तियां प्रकट हो जाए। इसलिए हम इन 47 शक्तियों की चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। 47 शक्तियों के नाम आज मैं बोलती हूँ। 30 तक की शक्तियों की चर्चा हमारी हो गई है ना, तो यहाँ तक की शक्तियों के नाम एक बार बोलती हूँ। इतने दिनों में आप लोग भी थोड़ा विस्मृत हो गए होंगे, किंतु मैं नाम बोलूं और आपको उसका स्वरूप ख्याल में आना चाहिए, है ना। मैं बोलती हूँ, थोड़ा धीरे धीरे नाम बोलती हूँ और आप लोग सोचे कि उस शक्ति में हमने क्या वर्णन पढ़ा था। जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति,
वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, ये 10 शक्तियां। उसके बाद स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अग्रु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति और अमूर्तत्व शक्ति। ये 20 शक्तियां हो गई। देखो इसमें अगर मैं किसी से पूछूं, कोई बता सकते हैं? अपने आप तुरंत अनम्यूट करके बताना। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में किसकी चर्चा थी और परिणाम शक्ति का क्या कार्य बताया था? दोनों सिमिलर लग रहे हैं ना? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में किस बात की चर्चा थी और परिणाम शक्ति में किस बात की चर्चा है? कौन बता सकता है? वर्ण्य परिणामक में तो है, परिणय परिणामत्व में तो है मैं स्वयं को, मतलब स्व और पर को जानता है, और स्व के द्वारा जाना जाता है, पर के द्वारा जाना जाता है। वेरी गुड। प्रमेत्व गुण के कारण स्वयं को जाना जाता है और पर को भी जाना जाता है। हाँ, तो ये परिणाम शक्ति का ही एक पार्ट है। जो परिणाम शक्ति है ना, उसी का ही एक पार्ट प्रमेयत्व गुण, उसी के अंदर आ जाता है, परिणाम शक्ति के अंदर ही। और 19 नंबर की जो शक्ति है परिणाम शक्ति, उसमें क्या है? उसमें क्या पढ़ा था परिणाम शक्ति में? उत्पाद व्यय रूप परिणामित होना, उत्पाद व्यय ध्रुवीय रूप। जो 19 नंबर 18 नंबर की शक्ति थी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, कि मुझ में ऐसा है कि कुछ चीज फिक्स है और कुछ चीज का उत्पाद और व्यय भी हो रहा है। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य का परिणमन उस रूप होता रहे, ये परिणाम शक्ति का कार्य है। ध्रुव रूप से टिका रहे और पर्यायों में उत्पाद व्यय होता रहे, ये निश्चित करना, ये परिणाम शक्ति का कार्य है ना? दोनों परिणाम दोनों में आया। 15 नंबर की शक्ति में भी शब्द आया और 19 नंबर की, तो दोनों में डिफरेंस था। तो 20 तक की चर्चा हुई। उसके बाद 21 थी अकर्तृत्व शक्ति, 22वीं अभोक्तृत्व शक्ति, फिर निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। यहाँ तक की हमारी चर्चा हुई। अच्छा, अब इसमें बताइए कि अनंत धर्मत्व शक्ति में किस चीज का वर्णन था और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में किस चीज का वर्णन है? जल्दी से कोई बताइए, अनम्यूट करके जल्दी फटाफट बोलिए। अनंत धर्मत्व शक्ति में साधारण असाधारण साधारण असाधारण सब बातें आती है इसमें, अनंत धर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में अनेक धर्म जो एक दूसरे से विरुद्ध रहते हैं। हाँ, वेरी गुड। ये दो जो 27 और 28 नंबर की शक्तियां हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया कि अनंत धर्मत्व शक्ति में अनंत गुणों की बात है कि मुझ में कितने गुण हैं। जब इसके पहले 26 नंबर की शक्ति कि साधारण असाधारण साधारण असाधारण, ऐसे 3 टाइप के गुण मुझ में हैं। अब वो 3 टाइप के गुण संख्या में कितने हैं? तो बोला अनंत हैं। साधारण गुण भी मुझ में अनंत हैं, असाधारण गुण भी मुझ में अनंत हैं और साधारण असाधारण गुण भी मुझ में अनंत हैं। तो यहाँ पर जो 27 नंबर में धर्म शब्द है वो किसके लिए है? अनंत धर्म शक्ति, वो गुण के लिए प्रयोग किया है, गुणों के लिए वहां पर धर्म शब्द का प्रयोग किया है 27 नंबर की शक्ति में। और 28 नंबर की शक्ति में विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, यहाँ पर जो विरोधी प्रतीत होते हैं ऐसे धर्म युगल की बात की है। समझ में आया? 26 नंबर की शक्ति में 27 नंबर की शक्ति में अनंत धर्मों की बात, अनंत गुणों की बात है और 28 नंबर की शक्ति में अनंत धर्मों की बात है। गुण और धर्म में तो अंतर पता ही है। गुण किसे कहते हैं? जिसकी पर्याय होती है। और धर्म किसे कहते हैं?
इसके पर्याय जिनके नहीं विरोधी, हाँ पर्याय नहीं, जिनके विरोधी भी होते हैं, साथ में विरोधी प्रतीत होने वाले गुण भी होते हैं। ऐसी तो ये 28 नंबर की शक्ति है। अब हमने उसके बाद की विरुद्ध धर्मत्व, ये बात शिष्य को समझ में नहीं आई, तो उसने तुरंत पूछा, अरे ऐसी विरोधी रहने वाली चीजें भी क्या हो सकती हैं? तो उसके समाधान पूर्वक 29 और 30 नंबर की शक्तियां और आगे की शक्तियां आचार्य देव ने लिखी, जिसका नाम है तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति, है ना। मंगला आंटी का मैसेज आया था कि तत्व और अतत्व शक्ति थोड़ी सी एक बार वापस ले लीजिएगा। और बहुत सारे आपके दूसरे भी लोग जो YouTube पे सुनते हैं, प्रश्न उनके थे, पर मैं थोड़ा 5 दिन बिजी थी तो उत्तर नहीं दिए। तो जिनके पर्सनल देने हुए या क्लास में ही आपको बहुत सारी चीजों का समाधान तो मिल जाएगा, और मैं आजकल में उत्तर दे दूंगी उनके सबके। तो तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति की बात थी। तत्व यानी जो हम भागों में पढ़ता आए हैं वही तत्व समझना। कौन सी है तत्व? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं, है ना। और अतत्व मतलब जो वस्तु जैसी नहीं है उसका जो भाव नहीं है वो अतत्व हुआ। तो तत्व शक्ति ये बताती है कि मुझ में जो गुण है वो गुण मुझ में है और उसी रूप परिणमन मेरा हो रहा है। जो वस्तु जैसी है उसके जो भाव है मतलब गुण है, तो मुझ में जो गुण है उस रूप ही मेरा परिणमन होगा, ये तत्व शक्ति निश्चित करती है। और जिस रूप में नहीं हूं उस रूप में कभी परिणमन भी नहीं करूंगा, ये अतत्व शक्ति बताती है। मंगला आंटी समझ में आ रहा है ना क्या बताया तत्व शक्ति ने? कि जैसा मेरे जो जो Yes, गुण ma'am. हैं वो गुण मेरे में हमेशा रहेंगे। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये गुण मुझ में हमेशा रहेंगे, ये तत्व शक्ति। और उन गुणों का वैसा ही परिणमन भी होगा। अपन ने बात की थी ना, मुझे जानना है, मैं जानूं, इसके लिए कुछ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्व शक्ति हम में विद्यमान है। तो मेरा जो ज्ञान गुण है उसका जानना 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 परिणमन अपने आप होता रहेगा। मुझे कोई मेहनत, पानी को ठंडा रहने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शक्कर को मीठा होने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे जानने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। किंतु हाँ, जब मुझे राग करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे स्वभाव से विपरीत भाव है। विपरीतता करने के लिए, पुष्पा आंटी, विपरीतता करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, किंतु स्वभाव रूप परिणमन, पानी बह रहा है तो उसे बहने के लिए किसकी जरूरत है? अपने आप बहता रहेगा पानी। तो ऐसे मुझ में तत्व शक्ति है तो मेरा परिणमन उस रूप होता रहेगा। जो मेरे गुण हैं उन गुणों का परिणमन वैसा ही होता रहेगा। साथ में मुझ में दूसरी शक्ति भी है जिसका नाम है अतत्व शक्ति। अतत्व शक्ति ये निश्चित करती है कि इतने सालों से, अनादिकाल से जीव कर्मों के साथ है, शरीर के साथ है, तो कभी कर्म रूप, शरीर रूप या राग रूप हो जाएगा? तो वो अतत्व शक्ति निश्चित करती है कि कभी भी इन रूप नहीं होगा और इन रूप परिणमन भी नहीं करेगा। दोनों में क्या अंतर है? कि मैं कभी भी पुद्गल नहीं बन जाऊंगा और पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला नहीं बन जाऊंगा। और वो बोलते हैं ना अपन, मोटा नहीं, काला नहीं, भगवान आत्मा, गोरा नहीं, काला नहीं, भगवान आत्मा। तो ये अतत्व शक्ति के कारण कि है और मैं उस रूप कभी परिणमन भी नहीं करूंगा, ये अतत्व शक्ति निश्चित करती है। देखो हम भजनों में तो वैसे ही गा देते हैं आराम से, काला नहीं, मोटा नहीं, किंतु कौन कर रहा है ये सब चीजें मैनेज? कि मेरे अंदर ही ऐसी शक्ति पड़ी हुई है कि मैं कभी भी काला और गोरा नहीं हो जाऊंगा, मैं कभी भी मोटा और पतला नहीं हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझ में अतत्व शक्ति विद्यमान है। पर अपन राग रूप तो होते ही है ना, फिर राग रूप परिणमन होता ही है ना। नहीं, वो राग भी ऊपर ऊपर है, वास्तव में स्वभाव में राग ने प्रवेश ही नहीं किया है।
और मेरी पर्याय में भी समझो वो ऊपर ऊपर है। जैसे कपड़े में मेल ने कभी प्रवेश नहीं किया है, कपड़े के ऊपर ऊपर है मेल, दिख तो रहा है मेल है भी, अगर अंदर प्रवेश कर जाए तो उसे बाहर निकालना भारी पड़ जाए, है ना। इसलिए राग है किंतु पर्याय में भी ऊपर ऊपर है। जैसे पानी में काई हो जाती है ना, तो ऊपर अलग है, बिल्कुल वैसे के वैसे निकाल सकते हो। पानी के स्वरूप में उस काई ने प्रवेश नहीं किया है। अगर स्वरूप में प्रवेश कर जाए तो वो कुछ भी कतक फल डालो, कुछ भी डालो, हम फिल्टर से भी उसे साफ नहीं कर पाए हैं, किंतु ऊपर ऊपर है रागादि भाव। तो इसलिए ये अतत्व और ये है, और ये निश्चित कौन करती है कि अतत्व शक्ति ये निश्चित करती है कि मैं कभी भी रागादि रूप नहीं हो जाऊं, विकारी भाव रूप नहीं हो जाऊं। मतलब अतत्व शक्ति में दोनों चीजें लेना सुशीला आंटी, पर द्रव्य रूप भी नहीं होऊंगा और पर भाव रूप भी नहीं होऊंगा, ये अतत्व शक्ति निश्चित करती है। ठीक है, चलिए अपन अब आगे की शक्ति की चर्चा करते हैं। तत्व और अतत्व शक्ति के बाद कौन सी शक्ति है? एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति, है ना। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। और संकेती ये वाली बुक्स आपकी है? हाँ, देखिए यहाँ से पढ़ते, सुशीला आंटी म्यूट कर लीजिए, आपको संकेती की आवाज आ रही है हमको पीछे से। म्यूट कर लीजिए एक बार। देखिए यहाँ क्या लिखा अमृत चंद्र आचार्य देव ने, नहीं ये तत्व शक्ति अतत्व शक्ति है, हाँ। एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति, 31 और 32 नंबर की शक्ति है एकत्व और अनेकत्व शक्ति। यहाँ पर क्या लिखा? अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यत्व रूपा एकत्व शक्ति ही। फिर अनेकत्व शक्ति के लिए एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्यायमयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति ही। ब्रेक कर करके पढ़ें एक बार इसको। देखिए क्या लिखा सबसे पहले, अनेक पर्याय, ये एक शब्द हुआ। पर्याय कैसी होती है? अनेक ही होती है ना। अनेक पर्याय व्यापक, ये एक शब्द व्यापक। फिर एक, ये एक ही दो मात्रा लिखी है ना, केक मतलब एक। द्रव्य मयत्व रूपा एकत्व शक्ति ही। अनेक पर्याय में व्याप्य है किंतु फिर भी एक द्रव्य रूप से है, ऐसा निश्चित करना जिसका कार्य है वो एकत्व शक्ति है ना। और दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट शब्द प्रयोग किए यहाँ पर अनेक था, यहाँ पर लिखा एक। यहाँ पर्याय था, यहाँ लिखा द्रव्य। यहाँ व्यापक था, यहाँ लिखा व्याप्य। यहाँ था एक, यहाँ लिखा अनेक। यहाँ था द्रव्य, यहाँ लिखा पर्याय। मयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति ही, बिल्कुल उसका अपोजिट है। अपन पढ़ रहे हैं ना, धर्म की बात ही पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट। तो एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। देखो एक बचपन में नारा सुना होगा, अपन स्कूल जाते हैं, अभी तो 15 अगस्त भी आने वाला है। क्या है? एकता में अनेकता भारत की विशेषता। एक रूप है किंतु फिर भी अनेक है। हम सब में क्या एकत्व है कि हम सब भारतीय हैं, ये एक पना हुआ। और अनेक पना क्या हुआ कि हम राजस्थानी हैं, हम एमपी वाले हैं, हम कहाँ महाराष्ट्र वाले हैं, ऐसी अनेकता भी है। तो एक और अनेक दोनों चीजें एक वस्तु में एक ही समय में व्याप्त हो, ये एकत्व और अनेकत्व शक्ति निश्चित करती है। इसी समय में भारतीय भी हूँ, इसी समय में राजस्थानी भी हूँ, इसी समय में जयपुर वाली भी हूँ, एक साथ में। तो एक है और अनेक रूपता भी है, ऐसी एकत्व और अनेकत्व शक्ति निश्चित करती है। पर्याय हमेशा अनेक रूप ही होगी और द्रव्य हमेशा एक रूप ही रहेगा, है ना। चलो एक बात बताओ कि जैसे हम पढ़ते हैं ना आभा भाभी कई बार कि सोना क्या है? द्रव्य है। और उसकी पर्याय क्या है कि उसकी चूड़ी बना ली, उसका हार बना लिया, तो वो पर्याय है।
और हम क्या पढ़ते आए हैं कि पर्याय प्रति समय परिणमन करती है। तो हार आपका बदल बदल के कभी नेकलेस का, कभी बैंगल बन जाता है, कभी ईयर रिंग बन जाता है, ऐसा होता है क्या रखे रखे? नहीं, कलर चेंज हो जाता है, काला थोड़ा सा, मतलब मिट्टी वगैरह जो लगती है वो लग जाती है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। कि वो द्रव्य है, सोना सोने रूप ही रहेगा, किंतु उसमें पर्याय में हमारी आंखों में नजर में नहीं आए, किंतु उसमें परिणमन कुछ न कुछ पर्याय में होता ही रहता है। सोने का परिणमन हमें समझ में नहीं आता। कपड़े का उदाहरण देखेंगे ना कि कपड़ा कपड़े रूप रहता है, किंतु पर्याय में नई साड़ी रखी रखी एकदम फेड हो जाती है। तो वो परिणमन कब हो रहा है कि प्रति समय वो परिणमन हो रहा है पर्याय में। और द्रव्य जो उसका स्वभाव है वो वैसा का वैसा प्रति समय हर समय उस रूप ही है। ये एकत्व और अनेकत्व शक्ति निश्चित करती है। तो कपड़े की बात हुई, तो यहाँ पर क्या लिखा? अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्य रूपा। अनेक पर्याय में व्याप्त होने पर भी जो एक रूप रहे वो एकत्व शक्ति है, और एक द्रव्य में अनेक रूप से व्याप्य रहे वो अनेकत्व शक्ति है ना। देखिए इसमें से अपन और अमृत चंद्र आचार्य देव नहीं, और जो यहाँ टीका में थोड़ा और डिटेल में लिखा है उसको यहाँ से पढ़ते हैं तो समझ में और आएगी शक्ति। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आभा भाभी पढ़िए। अनेक पर्याय में व्यापक और एक द्रव्य में पने को प्राप्त एकत्व शक्ति है, और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्याय में अनेकत्व शक्ति है। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने पर्याय में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। आत्मा के इस प्रकार के स्वभाव का नाम ही एकत्व शक्ति है। देखो यहाँ पर एक स्पेशल बात जो ध्यान देने योग्य है, इस भगवान आत्मा में यानी किस भगवान आत्मा में? अपने में, मुझ में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण मैं अपनी अनेक पर्यायों में, ये अपनी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्याय तो हो रही है किंतु जो गुण है उस रूप ही पर्याय हो रही है। ये कौन सी शक्ति ने निश्चित कर दिया था? तत्व और अतत्व शक्ति है ना, कि अपनी पर्याय रूप ही परिणमन होगा। तो आत्मा अपने अनेक पर्याय में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। एकत्व को नहीं छोड़ता मतलब जो उसका मूल स्वभाव है उस स्वभाव को नहीं छोड़ता, एक पने को नहीं छोड़ता, अनेक रूप नहीं होता। आत्मा के इस प्रकार के स्वभाव का नाम एकत्व शक्ति है। अब ये बताइए, ये एकत्व शक्ति गुण रूप है, धर्म रूप है, या एक और तीसरा क्या होता है? गुण रूप है, धर्म रूप है, या स्वभाव रूप है? किस रूप है यहाँ पर? एकत्व शक्ति किस रूप में है? स्वभावत्व शक्ति है। स्वभाव मतलब चेंज होता रहता है। धर्म रूप है, गुण रूप है। देखो हाँ, सबके उत्तर सही है। क्यों? क्योंकि धर्म रूप तो हमें दिख ही रही है कि इस एकत्व का अपोजिट अनेकत्व दिख रहा है, धर्म रूप तो दिख ही रही। और यहाँ लिखा है ना, आत्मा के इस प्रकार के स्वभाव का नाम, म्यूट करिए सुनीता आंटी, म्यूट कर लीजिए आपको, है ना, आत्मा के इस प्रकार के स्वभाव का नाम, तो ये स्वाभाविक शक्ति भी है। तो इस तरह से जो ये अपन बार बार भेद प्रभेद करते हैं ना, ये सिर्फ समझने समझाने के लिए है। वास्तव में आत्मा में ऐसे कोई भेद रूप में शक्तियां नहीं है कि ये शक्तियां स्वभाव रूप से है, ये गुण रूप से है, ये धर्म रूप से है। ये सिर्फ समझने समझाने की प्रक्रिया में है। तो हम इस एकत्व शक्ति को एकत्व शक्ति भी बोल सकते हैं सुनीता आंटी, एकत्व धर्म भी बोल सकते हैं, एकत्व स्वभाव भी बोल सकते हैं, और एकत्व गुण भी बोल सकते हैं, है ना। तो
तो इसलिए ज्यादा कहीं पर ये यहाँ पर लिख किया इस प्रकार के स्वभाव का नाम एकत्व शक्ति है, तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि पूजा भाभी ने तो बताया था एकत्व और अनेकत्व तो धर्म है। तो इस तरह के यहाँ पर कई जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, आगे पढ़िए। इस प्रकार इसमें सुनीता आंटी पढ़िए। इसी प्रकार इसमें एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा स्वयं रूप एक द्रव में व्याप्त रहने पर भी अनेक पर्याय रूप से परिणमित हो जाता है। आत्मा के इस प्रकार के सामर्थ्य का नाम अनेकत्व शक्ति है। हाँ, एक रूप रहता है और एक ऐसी शक्ति भी है कि वो अनेक रूप हो जाता है। तो ये अनेक रूप होने की शक्ति का नाम अनेकत्व शक्ति है ना। अगर ऐसा का ऐसा ही रहे, परिणमनी नहीं हो, तो हमें मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करने का उपदेश भी नहीं दिया जाए, क्योंकि जो जैसा है वो है ना, वो द्रव्य कैसा हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। बिल्कुल ये निष्क्रियत्व शक्ति वाला निष्क्रिय नहीं, परिणमन होता रहता है। इस आत्मा को या इस द्रव्य, किसी को भी द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसमें प्रति समय परिणमन होता रहे उसे द्रव्य कहते हैं। तो ये परिणमन की अनेकत्व शक्ति ये निर्धारित करती है कि आत्मा में परिणमन ये हमेशा होता रहेगा। कौन सी शक्ति निश्चित करती है? अनेकत्व शक्ति। और वो परिणमन कैसा होता है कि परिणमन शब्द ही बता रहा है कि अनेक रूप होता है, उत्पाद व्यय रूप होता है। परिणमन तो अनेक रूपता इस आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है अनेकत्व शक्ति। अच्छा, यहाँ बार बार शब्द आ रहे हैं व्याप्य और व्यापक। कौन बता सकता है व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है? अपन पहले नाटक समय सार में चर्चा कर चुके हैं। व्याप्य व्यापक सब, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ते हैं ना, या सर्व विशुद्ध द्वार पढ़ा था आभा भाभी, तब पढ़ा हुआ है व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है। कौन बता? व्याप्य पर्याय और व्यापक द्रव्य है। हाँ, वेरी गुड। व्यापक कौन है? द्रव्य को व्यापक बोलते हैं क्योंकि वो सब पर्यायों में व्याप्त है। और पर्याय को क्या बोलते हैं? व्याप्य बोलते हैं क्योंकि वो द्रव्य में फैली हुई है। वो द्रव्य के हर द्रव्य में पर्याय। जैसे मैं एक द्रव्य हूं तो मुझ में पर्याय भी है, और जो पर्याय है उसमें द्रव्य भी है। मंगला आंटी, समझ में आ रहा है? शक्कर और मिठास होता है क्या? हाँ, शक्कर है तो शक्कर क्या हो गई? व्यापक, क्योंकि शक्कर द्रव्य है ना। और मिठास क्या? मिठास तो खैर गुण है, किंतु हम उसको पर्याय के रूप में देखें तो कि अगर उसकी जो मीठापना ऐसा प्रति समय होता रहता है, वो पर्याय है। जैसे आत्मा में गुण भी व्याप्य रूप से रहते हैं। व्याप्य रूप से गुण को, या मोस्टली पर्याय के लिए व्याप्य शब्द का प्रयोग किया जाता है सुशीला आंटी, कि पर्याय व्याप्य हैं। और व्यापक कौन है? उन पर्यायों में व्यापक कौन है? कि द्रव्य। हर पर्याय ये चिल्ला के कहती है कि मैं द्रव्य हूं, जहां से ये पर्याय निकल रही है। पर्याय खुद ये समझा देती है कि ये पर्याय है, तो ये कहाँ से निकल रही है? कि ये जो द्रव्य स्वभाव है वहां से ये पर्याय निकल रही है। और द्रव्य भी ये हमेशा बताता रहता है कि मेरे अंदर से पर्याय निकल रही है। तो ये ऐसी एकता और अनेकता एक साथ रहना, ये अपोजिट धर्म एक साथ मुझ में रहना, ये एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति का कार्य है। मतलब मैं द्रव्य रूप से हमेशा रहूंगा और मुझ में अनेक रूप पर्याय भी प्रति समय होती रहेंगी। देखो, पर्याय अनेक, एक बार में तो एक पर्याय होती है। अच्छा, इसका कौन बताएगा कि अनेकत्व शक्ति लिखी तो अभी तो मेरी एक पर्याय हो रही है, तो ये अनेकत्व शक्ति अभी मुझ में विद्यमान है या नहीं है? है। कैसे विद्यमान है? क्योंकि देखो, वापस एक बार फिर से प्रश्न बोलती हूँ मैं, थोड़ा सा क्या खुलासा करते हैं तो अपने और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करती हूँ। अनेकत्व शक्ति में बताया
कि मुझ में अनेक पर्याय होती है ना, किंतु पर्याय तो एक समय की होती है। ये सुना हुआ है ना, पर्याय की कितनी आयु है, एक समय की आयु है। उत्पाद होती है, व्यय होती है, उत्पाद होती है। और अभी एक समय में मेरी एक पर्याय की जानना हुआ, फिर अगले क्षण में जानना, फिर तीसरे क्षण में जानना। तो यहाँ तो लिखा है अनेकत्व शक्ति, अनेक पर्याय होती है। अनेक गुणों की एकत्वपना तो अनेक मौजूद रहता है ना। वेरी गुड, अंजलि जी ने उत्तर दिया। अनेक गुणों की अनेक पर्याय होती है, इसलिए अनेकत्व शक्ति लिखी है यहाँ पर, है ना। द्रव्य तो एक है, द्रव्य में गुण अनेक हैं और उन अनेक गुणों की अनेक पर्याय होती है। अभी मुझ में, चलो एक समय की बात करें, अभी मुझ में वर्तमान में कितनी पर्याय हो रही है? अनेक पर्याय हो रही है। क्यों हो रही है रजनी जी? क्योंकि मुझ में अनेक गुण हैं, तो अनेक गुणों की अनेक पर्याय हो रही है। क्या दिक्कत है उसमें? एक साथ अनेक पर्याय होने में कुछ प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है। शक्कर में जिस समय मिठास है, उसी समय सफेदी भी है, उसी समय चौकोरपन भी है, उसी समय भारीपन भी है, उसी समय अस्तित्व गुण की भी पर्याय हो रही है। सब गुणों की पर्याय एक साथ हो रही है, इसलिए मुझ में एक ही समय में एकत्व शक्ति भी है और अनेकत्व शक्ति भी है ना। ये अलग अलग अनेकत्व शक्ति का अर्थ ऐसा नहीं निकाल लेना कि आज एक अनेक पर्याय, एक दिन में जैसे 24, एक घंटे में एक पर्याय हुई तो 24 घंटे में 24 पर्याय होगी, ऐसी अनेकत्व शक्ति है। ऐसी अनेकत्व शक्ति नहीं है। एक ही समय में अनेक पर्याय हो रही है पुष्पा आंटी, ये अनेकत्व शक्ति है ना। और वो अनेक पर्याय अनेक गुणों की हो रही है, किंतु फिर भी द्रव्य ज्यों का त्यों विद्यमान है, ऐसी एकत्व शक्ति है। कितनी प्यारी प्रोसीजर है। सब चीजें, इतनी सारी पर्याय होंगी तो कुछ डिस्टरबेंस पर्याय में, द्रव्य में कुछ परेशानी हो जाए, द्रव्य को कुछ मेहनत करनी पड़े कि नहीं, स्वतः अनेक पर्याय एक समय में हो रही है। ये अनेकत्व शक्ति डिसाइड कर रही है ना। पढ़िए, आगे पढ़िए। तात्पर्य यह है, तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा एक रहकर भी अनेक पर्यायों रूप परिणमित होने की शक्ति से संपन्न है, तथा अनेक पर्यायों रूप परिणमित होते हुए भी इसकी एकता भंग नहीं हो, ऐसी शक्ति से भी संपन्न है। यद्यपि एकत्व और अनेकत्व भाव परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, तथापि इस भगवान आत्मा में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही पाए जाते हैं। वह अनेक पर्याय में परिणमित होते हुए भी एक ही रहता है और एक रहते हुए भी अनेक पर्यायों में परिणमन की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यह आत्मा अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्य में है और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्याय में भी है। इस आत्मा की अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयता एकत्व शक्ति है और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्यायमयता अनेकत्व शक्ति है। अनेक पर्यायों में व्याप्त होने के कारण अनेकत्व शक्ति है और अनेक पर्यायों में व्याप्त होने पर भी एक द्रव्य रूप रहने के कारण एकत्व शक्ति है ना। यद्यपि एकत्व और अनेकत्व भाव परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। प्रतीत होते हैं क्यों लिखा? वास्तव में उनमें विरोध नहीं है, विरोधीपन लगता है। ऐसे विरोधी नहीं है कि जैसे शेर और गाय हो, मतलब नहीं, नेवला और सांप हो, ऐसे विरोधी नहीं है। कैसे विरोधी हैं? पति पत्नी जैसे विरोधी हैं। सांप और नेवले जैसे विरोधी नहीं है अंजलि जी। क्यों? क्योंकि वो तो एक दूसरे को मारने पर तुले रहते हैं, है ना। एक दूसरे को, वो सांप चाहता है नेवला मर जाए, नेवला चाहता है सांप मर जाए। ऐसे विरोधी नहीं है। कैसे विरोधी है? कि इनके लक्षण अलग अलग हैं। जैसे पति पत्नी के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों विरोधी हैं, किंतु फिर भी दोनों साथ में रहते हैं, है ना। तो यहाँ इसलिए विरोधी प्रतीत होते हैं, तथापि इस भगवान आत्मा में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही पाए जाते हैं। ये बस ये लाइन याद रखनी।
वह अनेक पर्यायों में परिणमित होते हुए भी एक ही रहता है और एक रहते हुए भी अनेक पर्यायों में परिणमन की सामर्थ्य रखता है ना। अनेक पर्यायों में रहते हुए भी एक रहता है और एक रहते हुए भी अनेक रूप होता है। ऐसी एकत्व और अनेकत्व शक्ति मुझ भगवान आत्मा में विद्यमान है। क्या करना इसको पढ़ के, क्या करना कि बस पढ़ना और जानना कि मैं ऐसी शक्ति है, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा परिणमन पर्यायों का अपने आप हो रहा है। देखो कितनी गजब की बात है। उपदेश अगर दें तो उपदेश दें कि ये करो, तो हमें लगता है कुछ उपदेश दिया। और पुष्पा आंटी यहाँ क्या कह रहे हैं, ये शक्तियों में कुछ मत करो, ये करने का उपदेश दे रहे हैं। उल्टी बात, उल्टी गंगा बह रही है कि हाँ, संसार मार्ग और धर्म मार्ग उल्टा ही है। क्योंकि हम कर तो अनादि से ही रहे ना, ये करें। तो यहाँ कह रहे हैं कुछ मत करो, ये जानो कि ये सब अपने आप हो रहा है। अनेक पर्याय अपने आप हो रही है और उस समय एक रूप द्रव्य रहे, ये भी अपने आप हो रहा है। जैसे हम होता है ना, सांस लेने के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते हैं, वैसे इतनी वो हो जानी चाहिए कि हर द्रव्य का परिणमन भी अपने आप हो रहा है, मुझे कुछ परिणमन नहीं कराना है। इतनी स्वतंत्रता, इतना फ्रीपना हम में हो जाना चाहिए, कोई बर्डन, बोझा नहीं रहना चाहिए हम में किसी भी प्रकार का। तो इस तरह से ये एकत्व और अनेकत्व शक्ति की बात हुई, तत्व और अतत्व शक्ति की बात हुई। अब अगली जो हमारी कल से इस संबंधी कोई प्रश्न हो तो लिखकर भेजिएगा, और नहीं तो कल पूछ लीजिएगा। और ये 33 से 38 नंबर तक की शक्तियां, भाव अभाव आदि 6 शक्तियां, इसके नाम में 1 मिनट में याद करा दूं तो कल सीधे हम 6 शक्तियां एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इन 6 शक्ति को एक साथ ही यहाँ पर कहा है ना। देखो यहाँ पर अगली शक्तियां हैं, ये वाली शक्तियां यहाँ देखो दिखा, एक साथ लिख दी है 33 से 38 तक की शक्तियां। 31 32 तो याद हो गई, कौन सी है, एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। अब है अगली भाव शक्ति और उसके बाद है अभाव शक्ति। 33 से 38 तक की, 33 नंबर की भाव शक्ति, 34 नंबर की अभाव शक्ति। फिर दूसरी होगी, इसके बाद मैं नंबर से नहीं बोल रही, भाव शक्ति, अभाव शक्ति। उसके बाद पहले भाव बाद में अभाव, तो भाव अभाव शक्ति। और उसके बाद पहले अभाव बाद में भाव, तो अभाव भाव शक्ति, है ना। ये 6 शक्तियां हैं। 2 के कितने तरीके से 2 को उपयोग कर सकते हो, भाव अभाव, भाव भाव, अभाव अभाव, अभाव भाव, भाव अभाव, ऐसे 6 रूप हो गए। तो कल ये शक्ति डबल आ गई। डबल कहाँ आई, ऊपर भी भाव आ गया, 33 नंबर की भी भाव है और 39 की भी भाव है। इसमें 2 शक्ति आएगी तो 2 शक्तियां, वो दोनों का अर्थ अलग अलग है। कौन कौन सी शक्ति कह रहे हैं सुलेखा दीदी? 33 और 39। 33 और हाँ, तो ये दोनों भाव शक्तियों का कार्य अलग अलग है। जैसे अपन ने पढ़ी ना, 15 नंबर की परिणामकत्व शक्ति और 19 नंबर की परिणाम शक्ति, दोनों शक्तियों का भाव अलग अलग है। इसी तरह यहाँ पर नाम एक है, 33 नंबर भी भाव शक्ति है और 39 नंबर भी भाव शक्ति है, पर दोनों के कार्य में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो ये अपन ये शक्तियों की चर्चा कल की क्लास में करेंगे। आप 38 तक की शक्तियों के नाम याद करने की कोशिश करें। तो किसी से भी पूछूं या कौन बोलेगा कल 39 तक की नंबर की शक्तियों? मैं भी बोल सकती हूँ। हाँ, तो
सुलेखा दीदी कल 39 तक की शक्तियों के नाम आप लेकिन कल मैं बताइएगा। क्लास अटेंड नहीं करूंगी। अच्छा Next अच्छा, में हाँ तो कोई और, हम बता मैं देंगे। बोलूंगी कल। हाँ चलिए मैं सुनीता बोलूंगी। सुनीता दीदी कल बताइएगा 39 तक की शक्तियों के नाम, और आप लोग भी सब याद करने की कोशिश करना। अब कितनी फास्ट गाड़ी भाग रही है हमारी, बिल्कुल एक एक साथ यहाँ पर ही वर्णन ही एक एक साथ इन शक्तियों का किया है। ये समझने में भी सरलता रहेगी, इनको एक साथ पढ़ेंगे ना तो समझने में भी सरलता रहेगी। तो कल से इन शक्तियों की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं एक बार, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो।